आप देख रहे हैं न्यूज आप तक और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुला। शुरुआत करेंगे खास खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को स्वराज द्वीप के राधानगर समुद्र तट पर एक संयुक्त सेवा परिचालन प्रदर्शन देखा। अंडमान तथा निकोबार कमांड के अभिन्न युद्ध प्लेटफॉर्मों और बलों ने जल थल लैंडिंग सहित बहुआयामी परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने कमांड की संपत्तियों की परिचालन क्षमताओं और तैयारी की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने देश के एकमात्र संयुक्त सेवा कमान के युद्ध शक्ति के एकीकृत अनुप्रयोग पर प्रकाश डाला। प्रदर्शन ने वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सेवाओं के बीच तालमेल, सहयोग और अंतर संचारणीयता पर प्रकाश डाला है। ऑपरेशन प्रदर्शन में विभिन्न संयुक्त ऑपरेशन पहलुओं को प्रदर्शित किया गया, जिसमें कॉम्बैट फ्री फॉल और मरीन कमांडो द्वारा हेलिकॉप्टिंग, घातक प्लाटून द्वारा स्पेशल हेलीबोर्न ऑपरेशंस, पैदल सेना के सैनिकों द्वारा जल थल हमला, 150 से अधिक लड़ाकों के साथ बीएमपी का उपयोग, नेवल गन फायर सपोर्ट, काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया गया। सीएसआर फंडिंग के माध्यम से नगरपालिका की पुरानी दुकानों को नया स्वरूप देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक पीबीएमसी को सहयोग देगा। नगरपालिका परिषद के सचिव दिलखुश मीणा के प्रयास से भारतीय स्टेट बैंक ने सीएसआर के तहत पीबीएमसी के साथ हाथ मिलाया है। एसबीआई गांधी प्रतिमा के सामने बाजार क्षेत्र के नवीनीकरण के लिए वित्त पोषण कर रहा है। पहले कदम के रूप में एसबीआई के पास छोटी दुकानों को नया रूप देने के लिए उन्हें नया रूप देने का प्रस्ताव है। इस पहल के लिए एसबीआई ने 10 लाख रुपए का योगदान दिया है। हाल ही में बैंक के महाप्रबंधक सुजय कुमार यादव ने पीबीएमसी मुख्यालय में पीबीएमसी के सचिव को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा है। सीबीआई ने द्वीपों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार और अंडमान और निकोबार प्रशासन की ओर से पहल की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पार्टी के राज्य आयोजन समिति के सचिव डी अयप्पन ने कहा कि मिडिल स्ट्रीट में यात्री हॉल में शौचालयों को बंद कर दिया गया है। इससे पर्यटकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। डी अयप्पन ने मुख्य सचिव पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि बाराटांग की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि मिडिल स्ट्रीट में यात्री हॉल में शौचालय बने हुए हैं, लेकिन बंदरगाह प्रबंधन बोर्ड द्वारा बंद रखा गया है। पशुपालन पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से हाथी टापू में किसानों में वनराज प्रजाति के मुर्गी के चूजों का वितरण किया गया। वरिष्ठ पशु चिकित्सक ने देखरेख में मोबाइल सेवा के माध्यम से क्षेत्र के किसानों में चूजों का वितरण हुआ है। इस मौके पर पशु चिकित्सक ने किसानों से कहा कि लोगों की मांगों पर पूरा ध्यान दिया जाए। उन्होंने बताया कि किसानों को जब भी मुर्गी के चूजों की आवश्यकता होगी तब उन्हें चूजे उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम किसान मुर्गी पालन को अपना व्यवसाय बनाकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालन पशु चिकित्सा सेवा विभाग किसानों और उनके मवेशियों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। किसानों की आय दुगनी हो, इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। निकोबार द्वीप समूह की 5 दिवसीय दौरे पर आई राष्ट्रपति ने बुधवार को राजनिवास में द्वीप समूह के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी सदस्यों से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उन्होंने उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी तथा मुख्य सचिव केशव चंद्र उपस्थित रहे। राजनिवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने द्वीपों में सभी पीवीजीटी समुदाय को सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं विशेषकर पीएम जनमन का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया है। इससे पूर्व
पीवीजीटी के सचिव ने राष्ट्रपति को आदिम जनजातीय समुदाय के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार अंडमान निकोबार प्रशासन इन जनजातीय समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने इस वर्ष तीसरी बार संसद रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के बाद हाल ही में नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान श्री शर्मा ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक जन प्रतिनिधि के रूप में उनके प्रयासों और प्रदर्शन को स्वीकार करने के लिए उपराष्ट्रपति के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने भारत के सर्वोच्च पद से प्राप्त सम्मान के लिए बेहद खुशी और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी सराहना प्रेरणा, साहस और ज्ञान के स्रोत के रूप में काम करती है। श्री शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि यह सम्मान अपने मतदाताओं की भलाई और समृद्धि के लिए अत्यंत समर्पण के साथ निस्वार्थ और अथक रूप से लोगों की सेवा के लिए उनकी प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। कांग्रेस पार्टी की ओर से मध्योत्तर अंडमान जिले में विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी की मजबूती तथा बूथ स्तर तक पार्टी के एजेंडे को पहुंचाने पर जोर दिया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रंगलाल हल्दर तथा अभियान समिति के अध्यक्ष टीएसजी भास्कर के नेतृत्व में रंगत, बिली ग्राउंड और मायाबंदर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य आगामी एमपी चुनाव से पहले जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना और पार्टी में नई ऊर्जा का संचालन करना है। सम्मेलन के दौरान पार्टी अध्यक्ष रंगलाल हल्दर और टीएसजी भास्कर ने पार्टी के दृष्टिकोण को साझा किया और क्षेत्र में पार्टी के नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां भी सौंपी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पोलिंग बूथ के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने की अपील की ताकि उन्हें पार्टी की विचारधारा और कार्य के बारे में पता चल सके। नेहरू युवा केंद्र पोर्ट ब्लेयर ने महाराष्ट्र मंडल के सभागार में हमारा भारत विकसित भारत 2047 पर राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सभी जिला स्तरीय नेहरू युवा केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 प्रथम विजेताओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में सांसद कुलदीप राय शर्मा अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने सामुदायिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में युवाओं द्वारा किए जा सकने वाले महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। श्री शर्मा ने 2047 तक युवाओं के लिए दूरदर्शी लक्ष्यों को भी रेखांकित किया है। प्रतियोगिता में मॉडल स्कूल के अंशु देवनाथ ने प्रथम स्थान हासिल किया। उन्हें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं निकोबार जिले के प्रभात बैरागी ने दूसरा स्थान हासिल किया। इन्हें 50,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं उत्तर और मध्य अंडमान जिले के जीएसएसएस डिगलीपुर की कुमारी अनामिका दास और जीएसएस कदमतला की मिताली धाली ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। इन दोनों विजेताओं को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। फिलहाल आज की खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज आप तक के साथ। नमस्कार।